तो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हम लोग एटीट्यूड के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेते हैं ताकि आप इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक को समझ पाए। एटीट्यूड मतलब भाव खाना या फुटेज खाना नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसका मतलब होता है कि एक पर्सन की थिंकिंग क्या है किसी ऑब्जेक्ट को लेके या किसी चीज को लेके, उसका स्टेट ऑफ माइंड पर्सन का कैसा है कि वो कैसा उस ऑब्जेक्ट को देखता है, उसके बारे में क्या सोचता है। कंपोनेंट में था कि कई बार किसी चीज को हम अपना बिलीफ बना लेते हैं और हम लोग वो सही या गलत है उस पर कोई हमारा मतलब ही नहीं होता है, बस हमने मान लिया कि वो ऐसा है तो वो ऐसा है। मैंने फुटबॉल का एग्जांपल दिया था कि कोई मान लेता है फुटबॉल इज नॉट बेटर, क्रिकेट इज बेटर, तो वो क्रिकेट को ही सपोर्ट करता रहेगा। फुटबॉल के बारे में बात करोगे तो वो नहीं मानेगा। अब फुटबॉल के लिए उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर जब हम उससे बात करेंगे तभी हमें पता चलेगा। और अगर हम उससे बात ही नहीं करते तो मे भी हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसका बिहेवियर भी ऐसा था। ठीक है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एटीट्यूड के बारे में। तो एटीट्यूड हैव एन ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड क्या है? एक ऑब्जेक्ट की तरीके, मतलब वो हमारे अंदर है। वो एक चीज है जो सर्टेन पॉइंट को हिट करने पे अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और हम उस चीज के बारे में दिखाने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का गुस्सा भी किसी का एक एटीट्यूड हो सकता है। तो अगर अगर आप वो उसको टच होगा किसी तरीके से तो आप समझ पाओगे कि गुस्से में वो कैसा रिएक्ट करता है। या अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है ये भी हमें पता चलेगा जब हम लोग उस चीज को देखेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि एटीट्यूड एज एन ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड का एक डायरेक्शन होता है, एक इंटेंसिटी होती है। अब एटीट्यूड हैव डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी, मतलब किस तरीके से किस टुवर्ड्स उसका पॉजिटिव तरफ है, निगेटिव तरफ है। इंटेंसिटी क्या है, कितनी तेजी से उसका एटीट्यूड चेंज होता है। इन चीजों को लेके हम बात कर सकते हैं। एटीट्यूड इज अ लर्निंग प्रोसेस। देखिए हमारे अंदर एटीट्यूड है, हम कई चीजों को जान रहे हैं। जब हम सामने वाले में कुछ बेटर देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उससे लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है? ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है एटीट्यूड। मतलब हमने किसी को देखा, हमें उसमें वो चीज अच्छी लगी तो हमने उसको सीखने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ कि जब हम लोग मूवी देखा करते थे तो उसमें कोई कोई कैरेक्टर आ जाते थे जिनको देख के हम लोग कहते थे यार कितना मस्त बोल रहा है यार, मैं भी ऐसा ट्राई करता हूँ। हम लोग कई बार बोलने की कोशिश करते थे पर हमारी आवाज वैसी नहीं निकलती थी, लेकिन हम लोग के मन ही मन में वो आवाज जो है वो 2-3 दिन तक नाचती रहती थी। जैसा ऐसा कई केसेस में हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं मनी हिस्ट देख रहा था। तो बर्लिन जो है उसमें जो उसकी वॉइस हिंदी रिकॉर्ड में डब की गई है, आई लाइक दैट वेरी मच। मतलब हम ऐसा चाहते हैं करके था। एटीट्यूड इज परवेसिव, हर जगह अवेलेबल है। जब भी हम लोग किसी से बात करेंगे तो हम लोग अपने बिलीफ को तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कोई भी पर्सन कभी भी सामने वाले पर्सन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं करता है। तो वो परवेसिव है, प्रेजेंट एवरीवेयर, हर किसी के अंदर। it affects it affects and influences individual behavior। अब हम लोग किसी से बात करते हैं, हमारा एटीट्यूड उसके सामने होता है, हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं, जैसा सोचते हैं हम उसके सामने अपनी बात को रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सामने वाले के बिहेवियर को हमारे बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। कई बार हमें वो अच्छा लगता है, कई बार हमें बुरा लगता है। एटीट्यूड आर इवेल्युएटिव स्टेटमेंट। एटीट्यूड जो है वो इवेल्युएटिव कैसे है, सामने वाला हमारे एटीट्यूड के हिसाब से ही हमें जज करता है। ये तो हो गए उसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एटीट्यूड के आपके ऑब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि वही डिस्क्राइब करता है कि आप किस तरह के पर्सन हो, आप लीडरशिप में आ सकते हो कि नहीं। डायरेक्शन इंटेंसिटी कैसी, आपकी आप कितनी जल्दी चीजों को सीखते हो। अगर आपसे कोई अच्छी चीज आती है क्या आप उसमें कमी तो नहीं निकालते हो। परवेसिव, आपका एटीट्यूड आपके साथ होना चाहिए, भले आप कंपनी में काम करते हुए डाउन फेज में हो या अप फेज में हो। ये जो है हर इंसान के बिहेवियर को इफेक्ट करता है, आपकी जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी। और आपके बारे में इसी से एवेलेट भी किया जाता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव होता है और वो एक पर्सनल पर्सपेक्टिव भी था। आई होप सो आप इसको समझ पाए हो। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड पढ़ेंगे कि हम लोग को एटीट्यूड कहाँ कहाँ से मिलता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।